नमस्कार, मैं हूं वर्षा सीकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की, उसकी आग हिंदुस्तानियों के सीने में भड़क रही है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए, तो किसी ने राय दी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कराने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान डरा हुआ है कि अब भारत उसका क्या हाल करने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पाकिस्तान के होश ठिकाने लाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन पाकिस्तान है कि अभी भी अपनी गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के कई नेताओं ने ऐसे भड़काऊ बयान दिए हैं जिससे भारतवासियों का पारा और भी बढ़ गया है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने खुलेआम भारत को परमाणु हमले की धमकी दी और चेतावनी दी कि पाकिस्तान के हथियार, जिसमें गौरी शाहीन और गजनवी मिसाइलों के साथ साथ 130 परमाणु हथियारों को सिर्फ भारत के लिए रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता कि अगर वो ऐसा करता है तो उसका वो हश्र होगा जिसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जिन परमाणु हथियारों के दम पर इतना उछल रहा है, उन्हें बनाने वाले वैज्ञानिक तैयार कहाँ किए जाते हैं। आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में से एक है जहां न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन के बाद उन्हें न्यूक्लियर बमों की देखरेख और तैयार करने जैसे काम सौंपे जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें पाकिस्तान में ही नौकरी मिल जाती है। पाकिस्तान में कई ऐसे संस्थान हैं जिनका काम न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े प्रोग्राम चलाना है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंस की पढ़ाई के लिए दो प्रमुख संस्थान हैं, जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट एंड अप्लाइड साइंसेज (PIEAS) और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (PINS-TECH) शामिल है। PIEAS एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जहां पर इंजीनियरिंग से जुड़े कोर्स पढ़ाए जाते हैं। दूसरी तरफ PINS-TECH रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसका मेन फोकस देश के लिए न्यूक्लियर हथियार और एनर्जी पर काम करना है। सबसे पहले बात PIAS की, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद है और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका कैंपस 150 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर 135 सदस्यों की फैकल्टी है जो पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट तैयार कर रही है। PIAS में न्यूक्लियर साइंस पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। यहाँ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में मास्टर जैसे कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में भी डिग्री दी जाती है। वहीं PINS-TECH एक रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जिसे चलाने का जिम्मा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन (PAEC) के पास है। यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी, खास तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से जुड़ी चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इसका कैंपस भी इस्लामाबाद में स्थित है। यहाँ ज्यादातर रिसर्च पर काम होता है। इस वजह से यहाँ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और रेडिएशन फिजिक्स जैसे विषयों पर PhD की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि छात्रों को सिर्फ PIEAS और PINS-TECH में ही न्यूक्लियर एनर्जी की पढ़ाई करवाई जाती है। पड़ोसी मुल्क में और भी कई ऐसे संस्थान हैं जहां न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे कोर्सेज में डिग्री दी जाती है। इन संस्थानों में कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल है। ये तो बात हो गई कि पाकिस्तान में परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक कैसे तैयार हो रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान वैज्ञानिक तैयार करने के लिए कितने भी संस्थान खोल ले, लेकिन वो भारत की बराबरी नहीं कर सकता। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की 2025 की रिपोर्ट में दोनों देशों की परमाणु शक्ति का ब्यौरा दिया गया और बताया गया कि किसके पास कितने हथियार हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 172 हथियार हैं। हवा और समंदर की बात करें तो अगर इन क्षेत्रों में वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत करता है तो उसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि उसको संभलने में कई साल बीत जाएंगे। एयर डिलीवर्ड वेपन यानी हवा से वार के मामले में परमाणु शक्ति की बात करें तो इंडिया के पास 3 तरह के एयरक्राफ्ट हैं जो परमाणु हथियारों के साथ वार करने की क्षमता रखते हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास
मिराज 2000H, जैगुआर HS और राफेल एयर डिलीवर्ड वेपन है। मिराज 2000 का इस्तेमाल कारगिल और बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी किया जा चुका है। पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 2 तरह के एयरक्राफ्ट है जो न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। इनमें मिराज 3rd और 4th शामिल है। सिर्फ हवा ही नहीं, समंदर में भी भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। समंदर में वार करने के लिए भारत के पास 4 तरह की न्यूक्लियर मिसाइल है, जिनमें धनुष, K-15, K-4 और K-5 शामिल है। धनुष शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 350 से 600 किलोमीटर है। वहीं K-15 की रेंज 700 से 750 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स ले जाने में भी सक्षम है। K-4 और K-5 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। K-4 की रेंज 3500 किलोमीटर जबकि K-5 की रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर तक है। ये सभी मिसाइल सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। पाकिस्तान के पास समंदर में वार करने के लिए सिर्फ 3 न्यूक्लियर मिसाइल है। जमीन पर तो भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही 8 तरह की न्यूक्लियर मिसाइल है। भारत के पास पृथ्वी 2nd, अग्नि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th P हैं, जबकि पाकिस्तान के पास अब्दाली, गजनवी, शाहीन 1st, 2nd, 3rd, गौरी, नस्त्र और बाबर 1A/2 मिसाइल है। अग्नि 1 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 700 से 1250 किलोमीटर है। अग्नि 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इनकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर तक है। पृथ्वी 2nd शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को अपनी पावर का एक ट्रेलर भी दिखा दिया। भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर शक्ति प्रदर्शन किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर के जलालाबाद में बनाई गई हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के राफेल, जैगुआर, सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने टचडाउन किया। सबसे पहला वायुसेना का AN-32 विमान आया जिसने करीब 5 मिनट तक चक्कर लगाए। इसके बाद हवाई पट्टी पर लैंडिंग की गई। करीब 1 बजे यह विमान यहां से टेक ऑफ कर गया। इसके अलावा 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी पर हरक्यूलिस विमान ने टचडाउन किया। इसके बाद राफेल, जगुआर और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी गरजे। इन विमानों ने हवाई पट्टी पर टचडाउन किया, हवा में कलाबाजियां की। वायुसेना की ये गर्जन देखकर लोग फूले नहीं समा रहे थे। रात में भी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतरे। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की। वायुसेना की तरफ से शाहजहांपुर में एयर शो भी किया गया। इसका उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। कार्यक्रम के दौरान राफेल, सुखोई 30, MKI, MiG-29, मिराज 2000, जैगुआर, AN-32, C-130, J सुपर हरक्यूलिस और Mi-17 हेलीकॉप्टर समेत अन्य विमानों ने एयर शो में हिस्सा लिया। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण कार्य का अंतिम चरण जारी है। इस एक्सप्रेसवे पर स्थित 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी को विशेष रूप से वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग एवं टेक ऑफ के लिए डिजाइन किया गया है। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आप निश्चिंत हो सके कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भारत को हथियार की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी हथियार के ही पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो इंतजाम कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान गलती से भी परमाणु हमले की साजिश रचता है तो ये उसके लिए अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा होगा। पहलगाम और पाकिस्तान से जुड़ी हर अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी दिलचस्प खबर के साथ। नमस्कार।